जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। तो मेरे भाई थोड़ा लेट हो गया क्लास में, क्योंकि खबर ही कुछ इतनी ज़बरदस्त थी कि उसको आप लोगों तक पहुंचाना और बताना बहुत ज़रूरी था। तो अभी उसी के ऊपर मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहे थे। ठीक है, गेस करो मेरे भाई खबर क्या होगी। राधे राधे भाई, राधे राधे। ठीक है, गेस करिए मेरे भाई यहाँ पर क्या हो सकती है वीडियो। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। और मेरे भाई खबर यहाँ पर ये है कि यूपीएसआई का आपका एग्ज़ाम का डेट आउट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं उसी के ऊपर में वीडियो बना रहा था। आप जैसे जाओगे मेरे भाई यहाँ पर, जो आपका अपना टेलीग्राम है मैथ्स भाई आदित्य रंजन यहाँ पे, तो इसमें जाओगे तो आपका यूपीएसआई का डेट आउट हो चुका है। ठीक है, जो एक काफ़ी समय से मतलब हवा में था कि भैया पेपर कब होगा और क्या होगा, कुछ पता नहीं। ठीक है, तो फाइनली उसका डेट आ गया है। 14 मार्च और 15 मार्च को आपका ये पेपर होगा। लगभग 100 दिन आपके पास में है, 90 से 100 दिन। और इसके अंदर में आपको जो है बढ़िया फोड़ना है, तोड़ना है। ठीक है, और बहुत जल्द मेरे भाई यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा और बताऊँगा कि 100 दिनों में यूपीएसआई के गणित की तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, मैं आपके लिए क्या कराने वाला हूँ, ये सारी बातें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हेलो भाई, हेलो 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 हेलो। ठीक है, तो कहाँ तक हम पढ़ चुके थे मेरे भाई, बताओ जल्दी से। अगर हम देखें यहाँ पर तो 34 के बाद में 35 जो है मेरे भाई यहाँ पर हम करने वाले हैं और 35 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से फटाफट जो है इस सवाल को तुम लोग मेरे भाई यहाँ पर ट्राई करो। जल्दी से फटाफट मेरे भाई यहाँ पर ट्राई करो। चलो मेरे भाई ट्राई करो जल्दी से। क्या है सवाल यहाँ पे। ठीक है, हाँ हमको लगा आपकी शादी का खबर होगा। आई एम वेटिंग। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि मैन टुक अ लोन ऑफ 32,400 एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द लोन इज टेकन। ठीक है, इफ ही पेड 11,664 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, ठीक है, एट द एंड ऑफ लोन पीरियड, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज। एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर मेरे भाई यहाँ 32,400 रुपए का ऋण लिया है। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है जितने अवधि के लिए ऋण लिया गया है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 रुपए का भुगतान किया तो दर क्या होगा। आप मेरे को बताओ, आपने जो पैसा लिया है मेरे भाई वो कितना लिया है, 32,400 रुपए। कितना लिया है मेरे भाई यहाँ पर, 32,400 रुपए। और मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है कि जो वर्षों की मेरे भाई कहीं ना कहीं संख्या है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया मेरे भाई ब्याज की दर, आप पढ़िएगा, ब्याज की जो दर है वो मेरे भाई वर्षों की संख्या का 1/4 है। ठीक है, जितने समय के लिए लिया आपने उसका 1/4 है। ऋण अवधि के अंत में इतना रुपया अगर तुम ब्याज का भुगतान करते हो तो जो ब्याज का दर होगा वो क्या होगा। एकदम सिंपल तरीके से साधारण ब्याज का तुम फॉर्मूला लगाओ और अपने सवाल को बनाओ कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो वो होता है P/R/T/100। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो साधारण ब्याज देखो, सबको पता है कि SI का मान क्या होगा, P/R/T में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें साधारण ब्याज के जगह पे, तो साधारण ब्याज हमारा क्या होगा, तो हमारे सामने 11,664 रुपये, ये हमारा साधारण ब्याज है। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल हमारे सामने 32,400 रुपये है। ठीक है, रेट की अगर हम बात करें तो मेरे भाई कहा गया ब्याज की दर वर्षों की संख्या का 1/4 है। अगर हमारे पास में टाइम इतना है तो ब्याज का जो दर है इसका 1/4 यानी इतना है। तो ये हो गया P/R/T, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारे सामने 100 हो जाएगा। याद रखना, T का मतलब समय है और T/4 का मतलब हमारे सामने क्या है, तो रेट है। ठीक है, अब यदि अगर आप इसको हल करते हैं तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको मेरे भाई आप इसके साथ में खत्म कर सकते हैं। आप इसको मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में खत्म कर सकते हैं, 81 बार में खत्म कर सकते हैं। 81 से अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर एक बार में हो जाएगा 19 और 16, कुल मिलाकर के 35 यानी 356 हमारे सामने है। इसका अगर हम 4 बार में देखते हैं तो मेरे भाई 8 चौके 32, 324 हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई कितना, 324 है। फिर मेरे भाई अगर हम देखेंगे तो 4 बार में हो जाएगा। अगर हम बच्चों इसको हल करते हैं
तो t इंटू टी हमारे सामने कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर, और ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अगर t का स्क्वायर 144 हो जाएगा तो रूट लगाने पर यहाँ ये t हो जाएगा और रूट लगाने पर यहाँ ये 12 हो जाएगा। यानी समय तुम्हारे पास में कितना है, तो 12 साल है। अगर तुम्हारे पास में समय 12 साल है तो मेरे भाई कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ क्या होगा, पढ़िए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज, यानी दर कितना है। तो जब हम रेट की बात करें तो रेट तुम्हारा क्या है, t/4, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, t डिवाइडेड बाई 4, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3% पर एनम, या 3% प्रति साल। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। तो ये यदि आप समय मानते हैं तो ये आपका दर हो जाता है। यहाँ से समय का मान निकाल लीजिए, और समय का 1/4 यानी डिवाइड बाई 4 ही आपका क्या हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। आगे यहाँ पर सवाल क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन पढ़िए मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीजल का मेरे भाई 2022 का आपका ये सवाल है, और यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम व्हेन द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट परसेंटेज पर एनम। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर। एक सवाल के अंदर में दो सवालों को मेरे भाई यहाँ पर फिट करने की कोशिश की गई है कि आप एक सवाल में ही दो सवाल को बना लो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें सवाल को आराम से पढ़ना है। इसके अंदर में दो भाग हैं और आराम से मेरे भाई यहाँ तोड़ना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सवाल में एक भाग है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सवाल में दूसरा भाग है। ठीक है, हम आराम से पढ़ते हैं और आराम से मेरे भाई यहाँ पर सारी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। सवाल में आपके सामने ये है, जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के, यानी वर्षों की संख्या क्या हो जाएगी, तो ब्याज दर के आधे के बराबर हो जाएगी। यानी जो आपका टाइम है वो आपका रेट का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, वर्षों की संख्या का मतलब हो जाता है टाइम, और यहाँ ब्याज दर का आधा, यानी टाइम जो होगा वो क्या होगा, रेट का मेरे भाई आधा हो जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर ये कहा गया, तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होगा। साधारण ब्याज क्या होगा, राशि का 1/8वां हिस्सा होगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, तो मेरे भाई प्रिंसिपल का 1/8वां हिस्सा मेरे भाई यहाँ पर होगा। ये आपके सामने बात कही गई। दो तरह की बातें हैं, समय को ये मानना है और ब्याज को ये मानना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मेरे भाई यहाँ चलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है हम ब्याज के दर को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो किसके बराबर में होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 मेरे भाई। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो मेरे भाई प्रिंसिपल का 1/8, यानी साधारण ब्याज क्या होगा, P/8। ठीक है, प्रिंसिपल के जगह पर हम प्रिंसिपल का P लिखेंगे, और रेट की जगह पर हम मेरे भाई यहाँ पर R लिखेंगे, और समय के जगह पर हम रेट का आधा यानी R/, क्या लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में मेरे भाई 100 हो जाएगा। जो बट्टे का 100 है ना, आप उसको डायरेक्ट ऐसे लिखा करो, अच्छा लगता है। इससे मेरे भाई थोड़ा सा सही रहता है, आपके लिए बनाना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर मेरा तो P से हमारा P खत्म हो गया। उसके बाद में आप 2 से काटेंगे तो आपका मेरे भाई 4 बार में, और जब आप 4 से काटेंगे तो 25 बार में। ठीक है, 25 को 1 से गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 25 निकल करके चला आएगा, और यहाँ पर R को R से गुना करेंगे तो R का स्क्वायर हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम रूट लगाते हैं तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, और ये हमारे सामने इतना हो जाएगा, 5%। रेट हमारे सामने कितना है, 5% है। अब अगर मान लीजिए कि रेट हमारे सामने यहाँ पर क्या है, 5% है, तो रेट हमारे सामने मेरे भाई 5% है। तो अब हमें क्वेश्चन में कहा गया कि इस रेट को तुम रट लो, इस रेट को तुम याद कर लो। क्यों, क्योंकि अब क्वेश्चन का दूसरा भाग शुरू होता है। कहा जाता है 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज का दर पे 8 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। सवाल का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो दूसरा भाग, कि मेरे भाई अब मुझे ब्याज बताना है। ठीक है, और ब्याज किस पे बताना है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये 15,000 रुपये पर मेरे भाई बताना है। कितने के रेट से बताना है, उसी रेट से बताना है, और कितने समय के लिए बताना है, तो 8 वर्ष के लिए बताना है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 100 हो जाएगा। आप एकदम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सारी चीज़ों को देखिए और आप यहाँ समझिए। तो जब आप जानेंगे तो आप कहेंगे इससे हमारा यहाँ पर ये खत्म हो गया। ठीक है, 8 इंटू 5 40 हो गया, तो मेरे भाई 2 0 उसके हो गए। अब 15 इंटू 4 60 हो गया, तो 6,000 हो गया, यानी कुल मिलाकर के ब्याज कितना मिलेगा, 6,000।
तो कोई भी सवाल कभी भी जो होता है वो टफ नहीं होता, वो समझने की आपके ऊपर में होती है कि आप उस सवाल को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं। ठीक है, जैसे इसी सवाल की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर मेरे भाई दिया गया था कि साधारण ब्याज जो है, कुल मिलाकर के ये बात कही गई थी कि साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 1/8वां हिस्सा है। जो समय है वो आपका रेट का मेरे भाई यहाँ पर आधा है। इसको हल किया तो आपका रेट निकल करके आ गया। आज उसी रेट पर 15,000 रुपए को 8 सालों के लिए देना है तो ब्याज क्या होगा? ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। पढ़िए मेरे भाई क्या कहा गया है। बोला गया जी, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम एंड इंटरेस्ट रेट पर एनम इज 4 टाइम द नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई फिर से सवाल में दो भाग है। एक भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और फिर क्वेश्चन में कहा गया, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 2%, हाउ मच विल सिंपल इंटरेस्ट बी ऑन 36 ओवर 6 ईयर। यानी फिर से सवाल के मेरे भाई यहाँ पर दो भाग। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला भाग पढ़ते हैं और पहला भाग जानकारी प्राप्त करते हैं। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, उस राशि का, अगर हम देखें तो जो साधारण ब्याज है उसी राशि का मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 1/4 है। यानी अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर जो साधारण ब्याज है मेरे भाई यहाँ पर उसी राशि का क्या है, तो उसी राशि का 1/4 है। साधारण ब्याज क्या है, तो उसी राशि का मेरे भाई यहाँ पर 1/4 है। प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर। ठीक है मेरे भाई, अगर हम देखें यहाँ पर जो ब्याज का दर है वर्षों की संख्या का 4 गुना है। वर्षों की संख्या का कितना गुना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना है। जो ब्याज का दर है मेरे भाई यहाँ पर जो भी टाइम लोगे उसका कितना गुना है, तो 4 गुना है। ये कहा गया कि मेरे भाई ब्याज का जो दर है वर्षों की संख्या का 4 गुना है। ये ब्याज का दर जो भी है वो वर्षों की संख्या का 4 गुना है। आप यहाँ पर सवाल के एक भाग का मुंह यहीं पर बंद कर दीजिए कि यहाँ पर आपका एक जो है भाग आपका हो गया। इसी भाग को लेकर के आगे बढ़िए और आप अपने सवाल को हल करिए। क्योंकि आपको पता है कि साधारण ब्याज जो होता है मेरे भाई यहाँ पर वो हो जाता है प्रिंसिपल इनटू रेट और इनटू टाइम, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर हम साधारण ब्याज की बात करते हैं तो p/4 है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, p/4 हो जाएगा। प्रिंसिपल के जगह पर प्रिंसिपल लिखेंगे। ठीक है, रेट के जगह पर क्या लिखेंगे, टाइम इंटू 4, यानी रेट के जगह पर इतना लिखेंगे और टाइम हमारा कितना होगा, तो इतना होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि जो भी तुम समय मानोगे उसका 4 गुना तुम्हारा रेट होगा। उसका 4 गुना क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर रेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना कट्टम कुटाई थोड़ा सा खेलिए और अपने सवाल को लेकर के आइए। जैसे आप अपना p से p को काट सकते हैं, आप अपने 4 से इसको 25 बार में काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 25 को जब इधर ले जाओगे तो दैट इज इक्वल टू 25/4 यहाँ पे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है t का स्क्वायर दिया गया तो आपको क्या करना है, तो आपको मेरे भाई रूट लेके आना है। तो अगर आप इधर इसका रूट करोगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 25 का रूट करोगे 5 आ जाएगा, 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा। ये तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अगर तुम्हें रेट निकालना है तो रेट क्या है, टाइम का 4 गुना। रेट क्या है मेरे भाई, 4 टाइम्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर रेट, 4 टाइम्स ऑफ 5/2 दैट इज इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर रेट आपका 10% हो जाएगा। आज मेरे पास में टाइम भी है, आज मेरे पास में मेरे भाई कहीं ना कहीं एक रेट भी है। अब मेरे से तुम जो निकलवाना चाहते हो मेरे भाई यहाँ पर वो निकलवा लो। आपको जो कैलकुलेट कराना है आप वो कैलकुलेट करा लीजिए। तो क्वेश्चन के दूसरे भाग में ये कहा जाता है कि यदि ब्याज की दर को 2% आप बढ़ा देते हैं, यानी आपका रेट 10 था आप उसमें 2 बढ़ा दीजिए, तो अगर आप 10 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 6 वर्षों के लिए 3600 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो ये आपका मेरे भाई कहीं ना कहीं प्रिंसिपल है। रेट की अगर हम बात करें तो 10 में 2 बढ़ा दीजिए, ये हमारा रेट हो जाएगा। टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे सामने 6 हो जाएगा। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप 00 से आप 00 को काटिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो 36 का 6 गुना 216, और मेरे भाई 216 को भी हमें 12 से गुना करना है। 12 छक 72, 12 कम 12 7 19, और 24 और 1 25, 2592 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा, तो मेरे भाई डी फॉर देवसेना। अब आप बोलोगे कि सर क्या इसका कोई और शॉर्टकट है। मैं कहूँगा
समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। अगर तुम मेरे भाई समझदार होते, ठीक है, और तुम मेरे भाई दुनिया के बाकी भीड़ में शामिल नहीं होना चाहते हो, तुम मेरे भाई क्या करना चाहते हो, एकदम अपनी अलग दुनिया बनाना चाहते हो, अलग तरीके से पढ़ना चाहते हो, और यहाँ पर बाकी वो भेड़ बकरी वाली भीड़ में ना शामिल होकर के अपने आप को इंटेलिजेंट लोगों में शामिल करना चाहते हो, तो तुम कभी भी इस सवाल को मेरे भाई नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। तुम यहाँ थोड़ा-सा रिस्क लेते। मैं हमेशा तुम्हें यही चीज़ें तो सिखाता हूँ। मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें हमारे चैंपियंस बैच में यहाँ पर फ़ायदा क्या मिलेगा मुझसे? अगर जब तक मैं तुम्हें मेरे भाई कुछ तरीके ना बताऊँ, कोई फ़ायदा नहीं है इस बैच में एनरोल होने का। क्या बेनिफिट है मेरे भाई? ठीक है, यानी आपको कुछ ऐसी चीज़ें मुझे बतानी है जिससे आपका बेनिफिट हो, जिससे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, और यही आपकी इस बैच की ख़ासियत है। तो जब आप मेरे भाई यहाँ पर जानेंगे, जब आप यहाँ पर सीखेंगे, जब आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सवाल के अंतिम भाग पे फोकस करना है कि अगर हम रेट को 2% बढ़ा देते हैं तो 3600 रुपए पर 6 सालों का हमें ब्याज बताना है। मैंने कहा ठीक है भैया, अंत के भाग पे फोकस करो। शुरू में क्या आएगा हमें कोई फोकस नहीं पड़ता है, शुरू में क्या आएगा मतलब नहीं है। अंतिम में ये कहा गया साधारण ब्याज बताना है। तो ये हमारे सामने प्रिंसिपल है, हमारे सामने रेट नहीं पता, जो भी रेट आएगा उसमें हमको 2% बढ़ा देना है। समय हमारा इतना बट्टे में हो जाएगा मेरे भाई 100। आप यहाँ पर देखोगे तो आप बोलोगे सर ये 36 का मतलब 9 का मल्टीपल है। 36 इंटू एनी संख्या मतलब 9 का मल्टीपल, और 9 के मल्टीपल का मतलब यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, 9 का मल्टीपल का मतलब ये हो गया मेरा ऑप्शन 9 से कटना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो बोलेंगे 5 और 4 9, 9 से कटता है, लेकिन 2 और 1 3 नहीं कटता। आप यहाँ पर देखेंगे ये 9 से कटता है, लेकिन 6 2 8 और 2 10 9 से नहीं कटता। आप यहाँ देखेंगे 5 और 4 9, 9 से कटता है, लेकिन 6 9 से नहीं कटता। आप यहाँ देखेंगे 9 कटता है 9 से, 5 2 7 और 2 9 मेरे भाई यहाँ पर ये भी कटते हैं। इट मीन्स दिस ऑप्शन इज डिविजिबल बाई 9। हेंस विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन वी कैन डायरेक्टली से दैट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी सवाल को बिना हल किए हम सीधे रूप में ये बात कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। किरण वर्मा ये सोच रही हैं कि 10% का रेट था, 2% बढ़ाने को कहा, तो 10% का 2% कैलकुलेट करते हैं जो कि 0.2 होगा और 10 में जोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, आप वैसे कैलकुलेट नहीं करते हैं। आपको कहा गया अगर 2% से बढ़ गया, इसका मतलब जो भी वैल्यू थी, इसका मतलब जो भी वैल्यू थी उसमें 2 जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई आप इस सवाल को अपना बना सकते थे कि भाई हमें पूरा यहाँ रामकथा नहीं करना है, अंत के भाग को पढ़ेंगे और यहाँ पर हम सवाल को उड़ाएंगे। हमेशा बाज की नजर रखो मेरे भाई, यहाँ पर जितना सवाल पे नजर होना चाहिए उतना ही नजर अपने ऑप्शंस पे होना चाहिए, और यहाँ पर सवालों को उड़ाना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, कि सर ये 9 का मल्टीपल है और ऑप्शन नंबर डी 9 का मल्टीपल है, बस बात खत्म। बाकी क्या पूछा गया और क्या नहीं पूछा गया इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये इस सवाल का एकदम शॉर्टकट तरीका था। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया हमसे, जरा पढ़िए, पढ़िए मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, सवाल में कहा गया सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज इतना एट 8% पर एनम इन इतना ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% इन 8 ईयर। ये वाले सवालों को मेरे भाई कराने के पहले मैं तुमसे कुछ एग्जाम्पल मेरे भाई यहाँ पर चाहूंगा कि मैं पहले तुम्हें कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दूं, तब उसके बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस तुम लोग लगाना। मेरी तरफ से एक बड़ा सा एग्जाम्पल है, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है कि मैं किसी पैसे को मेरे भाई यहाँ पर 10% पर दे रहा हूँ, उस पैसे को मेरे भाई यहाँ पर 3 सालों के लिए दे रहा हूँ। तो जो अमाउंट मेरा निकल करके आ रहा है, ठीक है, वो अमाउंट मेरा 3900 रुपीज़ है। आज मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ मेरे भाई, बहुत प्यारे प्यारे मेरे पास में क्वेश्चन है, और तुम लोगों से रैंडमली मैं यहाँ पर कुछ भी पूछूंगा और मेरे भाई यहाँ पर उम्मीद करूंगा कि तुम इसका उत्तर दे दोगे। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि मेरे पास में 12% का मेरे भाई यहाँ पर रेट है और समय मेरे पास में यहाँ पर अब 4 साल है, अब मेरे को अमाउंट बता दो कितना होगा। मैं अमाउंट दे करके अमाउंट पूछ सकता हूँ, अमाउंट देके प्रिंसिपल पूछ सकता हूँ, अमाउंट देके ब्याज पूछ सकता हूँ, मैं कुछ भी दे करके कुछ भी पूछ सकता हूँ। इस बात के लिए तुमको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। तो जब मेरे भाई यहाँ पर तुम इस सवाल को देखते हो तो तुम यहाँ पर क्या कहोगे, परसेंटेज वाला मेथड याद करो, 100% वाला मेथड। आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे गुरुजी अमाउंट दिया गया 3900, यानी यहाँ पर ये जो 3900 है ये मेरे पास में क्या है, अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज, यानी मेरे सामने 100% का प्रिंसिपल और ब्याज कितना परसेंट, 10 इंटू 3 मेरे भाई यहाँ पर 30%। और हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, वो भी हमारा अमाउंट ही पूछा गया। अमाउंट की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर 100% का पैसा, और हमारे सामने ब्याज कितने का है, तो 48 का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज।
ठीक है, यानी जो दिया गया है वो 100 प्लस ब्याज है और जो पूछा गया वो 100 प्लस ब्याज है। तो अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे ये जो 3900 है हमारा, ये हमारा कितने का मान है, तो ये हमारा 130 का मान है और उसके बाद में कितने का मान पूछा गया, तो 148 का हमारे सामने मान है। अगर हम देखें तो 130 से मेरे भाई काटेंगे 3 बार में, आप यहाँ पर देखिए बोलेंगे 3 अठे 24 का 4, 4 3 12 2 14 और यहाँ पर मेरे भाई ये 14, 4440, ये हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। हमेशा बातों को समझने की कोशिश किया करो कि पूछा क्या है, ठीक है, और दिया क्या है। ये जिस दिन तुम समझ गए ना, तुम किसी भी क्वेश्चन को तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, मोड़ दोगे। आप यहाँ पर अभी एक और क्वेश्चन पूछते हैं, मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, देखते हैं कौन सा बच्चा जो है, कौन हमारा चैंपियन है जो इस सवाल का उत्तर मेरे भाई यहाँ पे दे पाएगा। मेरा सवाल अब आपसे अलग है। मैंने कहा कि रेट हम आपको 8% का दे रहे हैं और समय हम आपको मेरे भाई 2 साल का दिए हैं और इसके लिए जो अमाउंट बना है वो आपका 2320 बना है। ठीक है, कितना बना है, 2320 बना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि अब आपको 14% के हिसाब से और 5 सालों के लिए मेरे भाई यहाँ पर अमाउंट नहीं ब्याज बताना हो, क्या बताना हो, ब्याज बताना हो, तो आप कितना बताओगे? टेल मी मेरे भाई, यहाँ पर ब्याज बताना हो तो कितना बताओगे? सिंपल मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बताओ। आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे गुरुजी देखो दिया क्या है, बोलोगे 2320 दिया गया है, 2320 दिया गया है, ये अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, 100% का पैसा और साथ में 8 इंटू 2 16% का मेरे भाई ब्याज, यानी इतने परसेंट की वैल्यू। और हमसे पूछा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो हमसे पूछा गया है साधारण ब्याज, जिसका मतलब रेट इंटू टाइम होता है, 14 इंटू 5 मेरे भाई 70 होता है। मैं तो अभी ऐसे तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ ताकि तुमको समझा पाऊँ, लेकिन धीरे धीरे तुम लोगों को आदत डालनी पड़ेगी सीधा सीधा एक ही साथ मेरे भाई यहाँ पर लिखने की। तो अगर हम देखेंगे तो 2320 जो है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा हो जाएगा 116 का मान और हमें 70 का मान बताना है। 116 से अगर हम बाबू 20 बार में काटेंगे तो सीधा सीधा उत्तर जो आ जाएगा वो तुम्हारा 1400 हो जाएगा और 1400 हो जाएगा तो ये तुम्हारा बिल्कुल क्या होगा, सही उत्तर। बिल्कुल क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे, सही उत्तर। तो अगर तुम लोग इतने समझदार हो गए हो तो अब तुम्हें, तब मैं ये क्वेश्चन दिखाता हूँ और अब मुझे लगता है कि तुम इसको बना पाओगे। मेरे भाई कहा गया एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 5.5 सालों का मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए हो जाता है। यानी अगर मैं देखूं, मैं किसी पैसे को यहाँ पर 8% के रेट से मेरे भाई दे रहा हूँ, समय देखोगे यहाँ 5.5 साल, सीधा 5.5 में लिख सकता हूँ। और वो जो अमाउंट बन रहा है, वो अमाउंट तुम्हारा कितना बन रहा है, 12,096। कितना बन रहा है मेरे भाई यहाँ पर, 12,096। क्या बन रहा है मेरे भाई यहाँ पर, 12,096। क्या बन रहा है, 12,096। तो यहाँ पर ये 12,000 मेरे भाई 96 यहाँ पर ये बन रहा है। कहा गया इसी राशि पर 10% की दर से 8 सालों का ब्याज। मेरे भाई यहाँ पर इसी राशि पर 10% से मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 सालों का जो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज है वो हमारा कितना हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ लिया गया, तो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज पूछ लिया गया कि यहाँ क्या हो। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ फिर से कहता हूँ, देखो क्वेश्चन में दिया क्या है और ये देखो कि पूछा क्या है। हमेशा इस बात पे फोकस करो। जिन भाइयों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पहले की वीडियो को देखें, ठीक है, यहाँ पर। ठीक, तो जैसे ये अमाउंट है 12096, दिस इज योर अमाउंट, दिस इज योर मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मिश्र धन का मतलब होता है 100% का पैसा और 8 को मेरे भाई 5.5 से गुना करोगे यहाँ पे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ब्याज। यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अमाउंट, यानी यहाँ पर मिश्र धन जमा ब्याज। और हमें पता क्या करना है, साधारण ब्याज यानी रेट इनटू टाइम। 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, आज मेरे भाई यहाँ पर ये एक लाइन चाहता तो ऐसे नहीं लिखता, लेकिन सब तुम्हारे समझाने के चक्कर में मुझे लिखना पड़ता है। 8 को 5.5 से गुना करोगे ना, तो देखो 8 का 5 गुना 40 और 8 का आधा 4, 44। 100 में 44 को जोड़ोगे तो 144 इंटू हमारे सामने कितना होगा, तो 80 हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? अब आप यहाँ पर मेरे भाई देखिए क्या कहा गया, क्या 144 से आप इसे काट सकते हैं? मेरे भाई फिलहाल आप यहाँ पर 16 से काट सकते हैं 5 बार में और 16 से काट सकते हैं आप इसको 9 बार में। ठीक है, 9 से अगर आप इसको काटेंगे तो आपका 9 से एक बार में 30 हो गया, 3 बार में 27, 39 4 बार में 36, 4 बार में 36। अगर हम देखें 4 इंटू 5 20 का 0, 4 पचे 20, 22 का 2, 2 हाथ में, 15 2 17 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6720। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।
आप बताइए, आपका सवाल सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनों में हल हो गया, लेकिन वो कब हुआ? जब आपने इसको तोड़ना सीखा, जब आपने ये समझा कि दिया क्या था, पूछा क्या था। अगर आपको इसी बात की समझ नहीं है ना, तो मेरे भाई आप सवाल को सही से नहीं बना पाओगे। आप घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। तो ये तोड़ करके समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या नहीं। ठीक है? जो दिया क्या था वो क्या था और जो पूछा गया था वो क्या था। तोड़ना बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन आपका सिर्फ इतना ही है, ये बोर्ड पर लिख करके आपको समझाया गया है। ठीक है, आइए सीजल मेंस का हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं अभी हाल फिलहाल, और यहाँ पर इस सवाल को भी देखिए, ये भी उसी तरीके से है मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, सम ऑफ 10,500 अमाउंट टू रुपीज इतना इन इतना ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर एट डबल द ईयर रेट। हालांकि इस तरह के सवालों को मेरे भाई उड़ाने का मेरे पास में टेक्निक है, तो मैं अभी ना करके मेरे भाई यहाँ पर बाद में इसको उड़ाना पसंद करूंगा। तो इसीलिए अभी ऐसे सवालों को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवालों को बच्चों हम लोग डालेंगे होल्ड पे, कि नहीं यार इसको बाद में हमें उड़ाना है, तो हम इसको बेसिक से तो सीखेंगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई, ठीक, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना, ये सारे सवाल, ये मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, और ये सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर उड़ाने वाले हैं। ठीक है, इतना बिकम्स इतना इन 3 ईयर, व्हाट विल बी इतना। ठीक है, R% एट इतना मेरे भाई यहाँ पे, अनदर सिंपल इंटरेस्ट 1/5 ऑफ द सम एंड रेट इज इतना 5 टाइम ऑफ नंबर ऑफ इंटरेस्ट इज इतना। एक बार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेरे भाई कितनी कितनी बातें, ये सारा का सारा भी तुमको बेसिक मेरे भाई मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, कैसे बनाया जाए। ठीक है, चलो यहाँ पर मुझे लगता है कि अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा वो जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाउ मेनी सिंपल इंटरेस्ट विल 5 टाइम्स। ठीक है, ये तुम्हारा पहला ही टाइप चल रहा है क्या भाई? शीट में कोई टाइपवाइज नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, बताना जरा। ये तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे अब आया कंसेप्ट ऑफ टाइम्स जा करके, इसके पहले कुछ नहीं है क्या? ठीक है, अभी मेरे भाई यहाँ पर रुक जाइए, मैं रैंडमली बीच बीच में आपको क्वेश्चंस कुछ करा रहा हूँ। पहले आप मेरे भाई यहाँ पर वो देख लीजिए, फिर बीच वाले ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको डेफिनेट कराएंगे। अभी मैं अपने ऑर्डर पे यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ये मत कहना कि ये छूट गया, वो छूट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कुछ भी एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखो, बहुत तरीके से, बहुत आराम से मेरे भाई मैं सारे की सारी चीज़ें आपको कराऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने हिसाब से। जैसे आप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आ जाइए, 44 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा गया है? सर डेटा लिख कर बताते हैं तो समझ में आता है। अच्छा जितेंद्र भाई कहते हैं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, मैं डेटा लिख करके ही बता दूंगा तुम्हें, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, क्या है, फेक है क्या? रियल है, ऑफिशियल चेक करके तो अब आप यहाँ पर मेरे भाई देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 44 में। यहाँ पर अ बैंक चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट फॉर के एट अ रेट ऑफ इतना फॉर इतना ईयर, अनदर बैंक चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट फॉर एल एट अ रेट ऑफ इतना फॉर इतना ईयर एंड गिव्स द सेम इंटरेस्ट। दोनों जगह पर जो ब्याज है वो सेम है। तो रेशियो बिटवीन के एंड एल हमसे पूछा गया कि के और एल का मेरे भाई यहाँ पर क्या रेशियो है। ठीक है, मैंने अभी कहा कि अभी एक आसान भाग है जो मुझे आपको पढ़ाना है, और जब मैं आपको वो टाइप पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे सर गर्दा उड़ा दिया। एकदम ऐसा कि मतलब कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा तुमको और सवालों को बना लोगे। लेकिन उसके पहले कुछ चुटपुटिये सवाल हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ये हम थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा हम लोग इसको समझ लेते हैं। आप यहाँ पर 2 अलग-अलग बैंक में पैसा निवेश किए हो। एक बैंक में आपने इतना रुपया निवेश किया है, इतने सालों के लिए किया है और इतने की दर से किया है। ठीक है, दूसरा बैंक में आपने इतने रुपए किए हैं, इतने सालों के लिए किए हैं और यहाँ पर इतने की मेरे भाई दर से किए हैं। और कहा गया कि मेरे भाई समान ब्याज मिलता है दोनों जगह पर। जो ब्याज है आपका वो समान मिलता है। SI1 जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या मिलता है, SI2 के मेरे भाई यहाँ पर बराबर मिलता है। अगर हम यहाँ देखें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे सामने प्रिंसिपल है। ठीक है, रेट की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो रेट देखो r का पावर 1/2 है। जैसे दिया गया है मैं वैसे ही लिखूंगा, कहीं पर कोई छेड़खानी नहीं होगी। समय के बारे में यहाँ पर n² दिया गया, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, डिवाइड बाई कितना करेंगे, तो 100 करेंगे। ठीक है, दूसरे वाले केस में यहाँ पर क्या है, L रुपए है, तो ये तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पैसा है। ठीक है, समय की बात हम करते हैं, रेट यहाँ पर, रेट की बात 3 बाई कितना है, 2 है, और यहाँ पर ये हमारा कितना है, n का मेरे भाई क्यूब है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100। तो पहले का साधारण दूसरे के साधारण के बच्चों यहाँ पर क्या है, बराबर है। यहाँ से तुम ये वाली चीज को ये वाली चीज के साथ तो तुम डेफिनेटली काट सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया के और एल का अनुपात चाहिए, तो के को आप यहीं पर रखेंगे और उस एल को मेरे भाई नीचे लेके आ जाएंगे। और यहाँ पर आपके सामने क्या होगा, तो यहाँ पर आर का पावर कितना 3/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा एन का मेरे भाई क्यूब हो जाएगा और ये वाली चीज़ें नीचे आ जाएंगी, तो यहाँ पर आर का पावर 1/2 और यहाँ पर क्या होगा एन का स्क्वायर होगा। एक मेरे भाई एक छोटा सा भाग होता है जो अक्सर आपको नहीं पता, वो मैं आपको बता देता हूँ। और वो मेरे भाई भाग यहाँ क्या होता है, घातांक और करनी सर्ट्स एंड डिसेस पढ़ते हैं ना, तो उसमें पावर का पूरा पूरा रोल आता है और वहां पर आपको समझना पड़ता है पावर का रोल क्या होता है। जब भी हम यहाँ पर किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, ए नाम का कोई संख्या है जिसका एक अपना पावर है और ए नाम का संख्या है जिसका एक अपना पावर है, जब आप सेम पावर को डिवाइड करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पर इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे, वही संख्या लिख करके पावर को माइनस करेंगे। थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं, आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ऊपर में 2 का पावर 5 है और नीचे में वही 2 का पावर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 2 के पावर में से 5 में से 3 घटा दीजिए, यानी 5 में से 3 घटा देंगे तो ये 2 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कल के दिन x का पावर मेरे भाई यहाँ 7/3 हो जाएगा और नीचे में x का पावर मेरे भाई यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा x का पावर, इसमें से इसको घटा दो यानी दैट इज 7/3 और -1/3, दैट इज इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर x का पावर 7 - 1 यानी 6/3 एंड 6/3 इज इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर 2, दैट इज इक्वल टू x का स्क्वायर। तो ये बातें आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे सर r का पावर 3/2, r का पावर 1/2, तो r का पावर क्या हो जाएगा 3/2 - 1/2, सीधा सा बात है। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो ना कि सर r का पावर 3/2 में से हमने यहाँ पर 1/2 खत्म किया, तो ये क्या हो गया 3 - 1 यानी 2/2 हो गया एंड 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम डायरेक्टली मेरे भाई यहाँ लिखते हैं, हम अपना वक्त ज़ाया क्यों करें, r का पावर 1 आ रहा है तो r का पावर 1 बता रहे हैं। ठीक है, इनटू मेरे भाई यहाँ पर n का पावर 3 है, n का पावर 2 है, तो n का पावर 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हमारा इसके बराबर है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में k और l का रेशियो nr/1 होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर nr/ क्या होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो ये आप समझ पाए कि दो लोगों का ब्याज बराबर था तो वो हमने किया, कैसे घातांक करने के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हमने निकाला, तो यहाँ nr/1। ठीक है, r इंटू एन यानी nr/1, r इंटू एन यानी 1, तो nr/1। ठीक है, समझ में आ गया बात। अखिलेश भाई कहते हैं यूपीएसआई का जो एग्जाम डेट आ गया वो रियल है कि फेक है, भाई रियल है। तुम यूपी भर्ती बोर्ड का जो वेबसाइट तुम जाओगे और जा करके यहाँ जो तुम देखोगे, अभी हमने यहाँ पर जो है मेरे भाई तुरंत खोल करके दिखाया था हिस्ट्री में, यहाँ पर होगा ना हमारे पास में। ठीक है, तो ये जब यूपीएसआई का जो तुम जाओगे ना, ये देखो यहाँ UPPBPB.gov.in में ये रहा मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा पूरा नोटिस, देख रहे हो ना एकदम। मैंने यहाँ पर जो है यहाँ 3 दिसंबर का जो नोटिस आएगा, मैंने अभी तुरंत तुम्हारे सामने वहाँ पर क्लिक किया है और जैसे मेरे भाई वहाँ पर मैंने क्लिक किया तुरंत यहाँ ये नोटिस खोल करके आ गया। इसका मतलब ये फेक नहीं है और साथ में डेट भी दिया गया है 3 दिसंबर। तो अगर वेबसाइट पर देखो यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग में सहायक 44 पदों की भर्ती, ये सारी मतलब जब तुम खोलोगे ना यहाँ पे तो तुम्हारे सामने यहाँ ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश मतलब तेजी में भागता है, तो उसको खोलोगे तो आ जाएगा, यानी यहाँ पर कहीं पर भी ये फेक नहीं है। ठीक है, आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं, अभी बहुत सारी बातें हैं हम लोग उसको समझते हैं। अगला सवाल 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम, interest rate percentage per annum is 5 times of the number of year, if rate of interest is increased by 3% how much will simple interest be on इतना for 6 year। अभी मुझे लगता है कि पीछे मैंने तुम्हें ऐसा ही क्वेश्चन कराया है, लगता क्या है पीछे दो क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए हैं, जहां मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में 2 भाग है, यहां से लेकर के यहां तक मेरे भाई 1 भाग है और फिर यहां से लेकर के यहां तक 2 भाग है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन में करें तो यहां पर क्या कहा गया, निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है। यानी यहां पर अगर हम देखें तो मेरे भाई कहा गया साधारण जो ब्याज है, यानी साधारण जो ब्याज है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, ये जो धनराशि है इसका मेरे भाई यहाँ पर 5वां हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया सिंपल इंटरेस्ट इज 1/5 ऑफ द सम, यानी प्रिंसिपल का 1/5 है, प्रिंसिपल का कितना है तो 1/5 है, ये पहली बात हो गई। ठीक है,
प्रति वर्ष मेरे भाई यहाँ ब्याज की दर, ठीक है, आप देखोगे तो जो ब्याज की दर है वर्षों की संख्या की 5 गुनी है। यानी जो ब्याज का दर है मेरे भाई यहाँ पर वर्षों की संख्या की कितनी गुनी है? 5 गुनी है। वर्षों की संख्या की कितनी गुनी है? 5 गुनी है। आप खाली इतने पर इसका मेरे भाई यहाँ मुंह बंद करो और अब इतने पर ही सवाल को बनाओ। तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर जैसा हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और बट्टे में कितना? 100 मेरे भाई। तो साधारण ब्याज की वैल्यू हमारे सामने क्या है? P/5। साधारण ब्याज की वैल्यू क्या है? P/5। ये हमारा प्रिंसिपल है। और रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा 5T हो जाएगा। रेट हमारा 5T हो जाएगा। समय हमारे सामने इतना हो जाएगा। बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। आप अगर देखेंगे तो कहेंगे P से हमारा P खत्म है। 5 से हमारा कितनी बार में है? तो 20 बार में है। 5 से हमारा कितनी बार में है? 4 बार में है। 4 को यहाँ पर इससे गुना करेंगे तो ये 4 हो गया और ये हमारा कितना हो गया? T का स्क्वायर हो गया। अगर हम रूट लगाते हैं तो T का वैल्यू कितना है? 2 साल है। T का वैल्यू कितना है? 2 साल है। अगर T का मान 2 साल है तो R का मान कितना हो जाएगा? 2 × 5 यानी R का मान हमारा 10 हो जाएगा। R का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये आराम से मक्खन से सारी बातें आपने निकाल ली। अब क्वेश्चन के अगले भाग को पढ़िए और अगले भाग में आप यहाँ देखिए कि आपसे अगले भाग में क्या पूछा गया। कहा गया मेरे भाई यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाती है तो 6 वर्षों के लिए इतने पर साधारण ब्याज क्या होगा? क्या होगा मेरे भाई साधारण ब्याज? जल्दी से बताना। आप यहाँ बोलोगे गुरुजी बहुत आसान है। साधारण ब्याज क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये हमारे सामने प्रिंसिपल हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम रेट की बात करें तो हमारे सामने मेरे भाई रेट में 10 में 3 की वृद्धि यानी 13 हो जाएगा। टाइम की अगर हम बात करें तो 6 साल हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। एकदम बढ़िया तरीके से काटो। तुमको मल्टीप्लाई करना आता है तो मल्टीप्लाई करो, नहीं आता है तो तुम डिजिटल सम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम डिजिटल सम भी लगाओगे तो भी मेरे भाई एक काम करो, सारे ऑप्शंस के डिजिट के सम देख लो। जैसे यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा? 6 4 10 8 18 खत्म हो गया। डीएस कितना आ गया? 6 आ गया। मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 और 2 10, ठीक है। 10 और मेरे भाई 6 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 4 20, 20 का डिजिटल सम यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर 8 1 9 खत्म, 6 4 10 का डीएस हमारा 1 हो जाएगा। 6 3 9 खत्म, 8 4 12 डीएस हमारा 3 हो जाएगा। जब मेरे सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर मेहनत क्यों करूँगा भाई? मैं यहाँ पर सीधा डिजिटल सम लगाऊंगा। डिजिटल सम का मतलब 6 5 11, 11 का एक और एक कितना होता है? 2, 3 और एक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 6। 2 × 4 8 × 6 मेरे भाई यहाँ पर 48 होता है। 48 के अंकों को जोड़ोगे 8 4 12 होता है। 12 के अंकों को जोड़ोगे 3 होता है। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी फॉर देवसेना। बात खत्म। मतलब हम यहाँ पर जो है क्यों इतना अपना वक्त जाया करें? आप मेरे को ये बताओ, क्यों करना हमें अपना वक्त जाया? जितना वक्त बचा सकते हैं और चुरा सकते हैं हम उतना चुराएंगे और उतना अपना फायदा यहाँ पर कमाएंगे। ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। आ जाइए, ये भी जो सवाल है 46 नंबर क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से 3 क्वेश्चन मैं इस पैटर्न पे आपको करा चुका और ये चौथा सवाल आपका है सेम कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम, इंटरेस्ट रेट इज 4 टाइम द नंबर ऑफ ईयर, रेट इज इंक्रीज बाय इतना, व्हाट विल बी द इतना। तो ये क्वेश्चन मैं जीवन में तो नहीं कराने वाला आपको और ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से आपको दिया जा रहा है कि आपको ये ट्राई करना है। ट्राई करना है मतलब ट्राई करना है, आप यहाँ समझिए। आइए 47 नंबर क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, आप यहाँ पर उसको देखिए क्या कहा गया, पढ़िए। कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम, इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एनम इज 3.2 टाइम द नंबर ऑफ ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई इतने। ये भी वही सवाल है, ये भी वही सवाल है, इसमें भी मेरी आवश्यकता नहीं है। इसको भी तुम लोग मेरे भाई यहाँ पर अभ्यास करना, बनाना, सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तुम इसको बना सकते हो, ठीक है। आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ तक, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अभी हाल फिलहाल मैंने ऐसा क्वेश्चन तुमको मेरे भाई यहाँ पर कराया, ठीक है। उसी के आधार पर यहाँ पर ये वाला सवाल है, तुम लोग इसको पढ़ो जरा। एसएससी जीडी में 3 महीना पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं, लवकुश कुमार। इतना आसान लगता है तुमको? है लवकुश भाई, मेरे भाई 3 महीना में तुम, मतलब तुम्हें अगर अपने ऊपर में यकीन है, अगर तुमको लग रहा है कि हम बहुत पढ़ सकते हैं तो ठीक है, पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। मॉक टेस्ट में अगर तुम्हारा स्कोर 140 150 प्लस आ रहा है तो बढ़िया मेरे भाई, आराम से सिलेक्शन हो सकता है। कैटेगरी भी मायने थोड़ी रखती है, ठीक है। मैं डिमोटिवेट नहीं करूंगा भाई मेरे तुम्हें, लेकिन प्रैक्टिकली मैं तुम्हें बताऊं, इस बार की जो वैकेंसी है वो पिछली बार की लगभग आधी के बराबर है, ठीक है। तो उसके बाद कट ऑफ तुम्हारा बहुत ज़्यादा जाने वाला है, कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है, तो उसके लिए
तुम्हें प्रयास बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 3 महीने का जो वक्त होता है वो एक ऐसा वक्त होता है जिसके अंदर में मेरे भाई आप अपना सिलेबस, बहुत बच्चों का तो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। और सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए सिलेबस को कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं होता। सिलेबस के कंप्लीट करने के साथ-साथ उसका रिवीजन, उसके ऊपर में प्रैक्टिस, कई सारे मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो होता क्या है लवकुश भाई, जैसे कई बच्चे होते हैं एकदम अंत समय में वहाँ पर कोई वैकेंसी आती है तो वो सोचते हैं कि मैं बहुत प्रयास करता हूँ और मैं इसमें पेपर निकाल सकता हूँ, ठीक है? और वो गलत नहीं होते, उनको प्रयास करना चाहिए, ठीक है? लेकिन साथ में मन में ये भी लेकर के चलना चाहिए कि अगर मेरा इस बार नहीं हुआ तो मैं हिम्मत नहीं हारूँगा, मैं हिम्मत नहीं छोड़ूँगा। इसी मेहनत में थोड़ी मेहनत और करके मैं अगले साल के पेपर को दे करके उसको पक्का ज़रूर निकालूँगा। ठीक है, तो पहले तो पूरी जान आप इसमें लगा दीजिए, आप जितना एफर्ट लगा सकते हैं आप उतना एफर्ट लगाइए, जितना आप कर सकते हैं आप उतना करिए, ठीक है? नहीं होगा तो अगली बार ये तैयारी आपकी ज़रूर काम में आएगी। बट नुकसान इसमें कहीं पर भी कुछ भी नहीं होता है, इसमें कहीं नुकसान कुछ भी नहीं है, वो आपके ऊपर में, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? चलिए मेरे भाई, एक भाई कह रहे मेरा 1/1/2026 को 18 ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो क्या मैं एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकता हूँ? राहुल यादव, ये सेम लाइन तुम उठा करके चैट जीपीटी में या जेमिनी में मेरे भाई पेस्ट कर दो, ठीक है? यही वाला जो सेम हमसे पूछे हो ना, बस उसको तुम जेमिनी से पूछ लो मेरे भाई, वहां पर वो तुमको उत्तर दे देगा। क्योंकि अभी इतनी सारी नोटिफिकेशन आई है कि इसमें क्रूशियल डेट को क्या माना गया है और क्या नहीं, वो मेरे दिमाग में याद नहीं है। तो हो सकता है 1% के लिए मेरे को मिस इन्फॉर्मेशन भी हो चीज़ है, लेकिन वहाँ पर तुम्हें एआई से पूछोगे तो वो तुम्हें गलत नहीं बताएगा, विस्तृत रूप से सारी जानकारी तुम्हें देगा। तो पूछ लो मेरे भाई, ठीक है? आ जाओ, चलो इस सवाल को देखते हैं क्या है। अ सम अमाउंट टू रुपीज इतना एट 14% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर इतना ईयर, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट 9% फॉर 16 मंथ। अभी ये वाला क्वेश्चन तुमको हम कराए हैं कि मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इतने वर्षों के बाद साधारण ब्याज पर 14% की दर से इतना हो जाती है। यानी अगर मैं किसी पैसे को मेरे भाई यहाँ 14% के दर से दूं, कितने समय के लिए मेरे भाई यहाँ पे दूं, 5 × 3 15 तो 17/5, यानी इतने समय के लिए मेरे भाई दूं। तो हमसे कहा गया कि जो हमारा अमाउंट है वो हमारा कितना होगा, 3985.2। तो मेरे भाई 3985 और पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है? तो हमसे यहाँ पर कहा गया कि भैया आप जो पैसा दे रहे हैं, आप यहाँ पर जो दे रहे हैं, ठीक है, इस रेट से इतने साल दे रहे हैं तो ये आपका अमाउंट बन रहा है। अब आपसे कहा गया 16 महीने के बाद 9% की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है? यदि आप यहाँ पर इस पैसे को 9% के लिए देते हैं, टाइम हमारे लिए 16 महीना है, तो 16 महीना को साल में बदलने के लिए आप यहाँ 12 से भाग करिए। तो पूछा गया कि भैया यहाँ पर ब्याज क्या होगा। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी तुम लोगों को कराएं, सेम ऐसा क्वेश्चन अभी तुम लोगों को मेरे भाई हम पढ़ाएं, ठीक है? कि यदि इस रेट पर इतने समय में ये अमाउंट है तो इस रेट पर इतने समय में ब्याज क्या होगा। आ जाओ, चलो मिक्स क्वेश्चन थोड़ा बहुत करा रहा हूँ उल्टा सीधा घुमा करके, ताकि तुम्हारी लर्निंग जो है वो बेहतर हो पाए। एकदम एक ही फ्लो में लेके जाऊंगा ना तो तुम रट लोगे, फिर तुम समझ नहीं पाओगे, ठीक है? तो जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने पीवाईक्यू का आएगा तुमसे बनेगा नहीं, इसलिए मिक्स करा रहा हूँ। आप यहाँ पर ये देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, 3985 पॉइंट कितना, 2। व्हाट इज दिस, दिस इज योर अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, 100% का पैसा, और मेरे भाई ब्याज हमारा कितना होगा, तो बोलोगे 14, और इंटू मेरे भाई यहाँ पर 17/5। ये सीधा सीधा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और तुम्हें पता क्या करना है, ब्याज पता करना है। ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम। तो ये तुम्हारे सामने रेट है, और ये महीने में था तो साल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने किससे यहाँ पर किया, तो 12 से। ठीक है भाई, आप यहाँ पर देखो। अब यदि आप थोड़ा सा कैलकुलेट करो तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट फर्क नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पर बना लेंगे। 3985.2 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? हालांकि तुम लोगों को डिजिटल सम का मेरे भाई अगर पता होता तो मजा आ जाता। 34 का मेरे भाई देखो, यहाँ पर 1 हो गया, 4 1 5 हो गया, और यहाँ 34 का 7 हो गया, 7 5 35 8 1 9, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे भाई कर लो। चलो अभी डिजिटल सम रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पूरा पूरा पार्ट सॉल्व करने में कितना आएगा तुम्हें पता है? मैं साइड में सॉल्व कर देता हूँ। 100% मेरे भाई यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 का 7 गुना 98 का 8 9 पास में, 14 का एकम 14 और 9 मेरे भाई यहाँ पर 23 हमारे सामने, इतना बटे 5 है। अगर आप देखते हैं तो ये हमारा 500 और यहाँ 200 यानी 738 बटे में मेरे भाई यहाँ पर 5 है, ठीक है? तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 738 और बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है? यानी ये पूरे को हल करने पर हमें ये मिलने वाला है। इनफैक्ट मैं इसका 5 भी नीचे क्यों लिखूं भाई, मध्यम मध्यम सॉल्व करो ना, क्या दिक्कत है? इसका 5 भी नीचे क्यों लिखूं, इसके 5 को मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा। तो मेरे भाई अगर कोई मेरा भाई फिर से अगर मेरे से आगे चल के पूछने वाला है, यहाँ वाली चीज यहाँ कैसे हो गई, तो यहाँ वाली चीज ये है, ये वाली चीज ये है, 738 बटे 5 का 738 यहाँ है, 5 यहाँ पर है,
मिटा दो इसको, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर मेरे भाई, फाइनली तुम सॉल्व करो 9 इंटू 16 बटे तुम्हारा 12, सब कुछ तुम्हारे सामने है, जो काट पीट करना है वो काट पीट अपना करो और खेल खत्म करो। 4 से तुम काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में। अगर हम यहाँ देखें तो 3 से और कट सकता है, जी हाँ कट सकता है। 3 का डबल 6 है, 4 बार में इतना है, 6 बार में 18 है। और क्या कुछ कहानियां बन सकती हैं? जी हाँ बिल्कुल, दशमलव हटाओगे तो मेरे भाई 10 आ जाएगा। 5 से तुम्हारा यहाँ इतना बार में, 2 से तुम्हारा यहाँ पर इतनी बार में। एट द एंड में 246 से भी तुम अगर काटते हो तो मेरे भाई यहाँ पर 1 2 एंड 3, और 123 से अगर तुम ले जाओ इसको उड़ाने मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा है, जो कटेगा वो यही। 123 का पहली बार 3 बार में तो हो जाएगा 3 6 एंड 9। 18 से 9 9 हो गया। 8 से 6 तुम्हारे सामने 2 हो गया, 200 इतना। 123 का डबल मेरे भाई यहाँ पर 246 हमारे सामने हो जाता है। 15 से 6 9 है, 8 से 4 4 है, 492 है। 123 का मेरे भाई कितनी बार में, तो 12 चौके 48 मेरे भाई यहाँ 4 बार में, ओवरऑल 324 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बड़की बहू जो है बिल्कुल तुम्हारा सही उत्तर है। कहीं कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। तो क्लियर हो गया ये सवाल आपका, कहीं कोई दिक्कत की बात है? ये रेट था, ये समय था, ये अमाउंट है, इस रेट पर इस समय में ब्याज क्या है, एकदम तरीके से सॉल्व किया। आप इन पार्ट को कंसीडर नहीं भी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप खाली खाली इतने पर फोकस करो, आपका 2 लाइन में आपका उत्तर निकल करके आया है। अब इन चीज़ों के ऊपर में आप जितनी मास्टरी करोगे ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना मेरे भाई फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। जितना ज़्यादा प्रयास करो उतना ज़्यादा होगा। अब ये सब भी सवाल हम लोग करेंगे, लेकिन आज नहीं मेरे भाई, आज थोड़ा क्लास आपका पहले छोड़ूंगा मैं, क्योंकि पापा की मेरी ट्रेन है और अभी यहाँ पर जो है वो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार मुलाकात कर लूँ मैं उनसे, 5 मिनट में वो निकलने वाले हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा सा क्लास जो है आपका पहले छोड़ूंगा, क्योंकि 8 बजे अभी यूट्यूब पर मेरे पास में आना है, फिर मुझे क्वेश्चंस भी एक बार जो है सारे अभी टाइप करवाने हैं, उनसे भी मिलना है। तो इसीलिए अभी के लिए मेरे भाई थोड़ा 10 मिनट पहले छोड़ता हूँ। बाकी क्वेश्चंस को आराम से करेंगे, कल करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।